नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले के हुडा तहसील के एक छोटे से गांव हैं रघुनाथगढ़ में। और वो गांव आजकल चर्चाओं में चल रहा है क्योंकि वो जो गांव है वो गांव खारी नदी के किनारे बसा हुआ है। और खारी नदी आजकल निरंतर रूप से चल रही है और बहुत ही शानदार नज़ारा आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ये जो आपको ये मिट्टी का जो ढेर दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ढेर यहाँ से पानी में बह गया है। और ये पानी देखो आगे कितनी भयंकर गति के साथ आगे बढ़ रहा है। और जालिया सेकंड जो ब्यावर ज़िले में अभी पड़ता है आजकल, वहाँ पर बांध बना हुआ है, वहाँ पे ये पानी जा रहा है। आप वीडियो में देख पा रहे हैं आसपास के गांव के जो पर्यटक हैं वो सैकड़ों की संख्या में यहाँ मौजूद रहते हैं और दिन भर नदी के प्रवाह का आनंद लेते हैं। और रोज़ यहाँ काफ़ी संख्या में देखने के लिए आसपास के गांव से लोग पहुँच रहे हैं। कल पानी का जो वेग बहुत ज़्यादा था और अभी जो आप देख रहे हैं जो व्यक्ति आ रहा है वहाँ तक पानी फैल रखा था, लेकिन आज बरसात कम होने की वजह से या निरंतर पानी चलने की वजह से पानी थोड़ा डाउन हो गया। आज गांव के कुछ लोग हैं हमारे सामने मौजूद हैं, हमारे समक्ष, हम उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। और ये है हमारे गांव से आए हुए गांव में रहने वाले अरबुल जी गुजर, और ये है रामदेव जी गुजर, और ये है जेठमल जी गुजर। आपको रामदेव जी गुजर बताएंगे कि भाई खारी नदी के बारे में जानकारी देंगे कि भाई ये नदी कहाँ से आ रही है, क्या है। हाँ बताइए रामदेव जी। हाँ सर, ये अभी हम खड़े हैं यहाँ रघुनाथगढ़ गांव में खारी नदी में। और ये नदी है जो राजसमंद जिले के देवगढ़ तहसील के बिजराल गांव से निकलती है। लेकिन अभी जो यहाँ पानी देख रहे हैं ये आगे से खारी नदी आगे से नहीं आ रही है, ये अभी नेकाटी नदी आ रही है। हाँ, एक मिनट में रामदेव जी को रोकना चाहूँगा। पीछे देखो गांव वाले कितनी मुसीबत से आगे बढ़ रहे हैं और नदी के उस तरफ इनका खेत होने की वजह से जो चारा है वो सिर पे रखते हुए, और ये देखो बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो इधर देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि पानी ज़्यादा चलने की वजह से वो हमारी तरफ ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। यस हाँ, ये नदी जो भी ये पानी आप देख रहे हैं ये नेकाटी नदी का आ रहा है जो भीम तहसील के आसपास के गांव का पानी है। तो ये पहाड़ी उधर से आ रहा है। बाकी खारी नदी का पानी जो आगे देवगढ़ बिजराल गांव से आती है ना, वो तो अभी नादड़ा बांध में पानी इकट्ठा हो रहा है। तो इधर का गाँव का ये पानी आ रहा है, जिससे हमारे आसपास में किसान भाइयों के और सभी के चेहरे खिले हुए हैं क्योंकि अभी अच्छी से पैदावार होगी। अगले 2-3 साल में अच्छा पानी हो गया हमारे यहाँ पे। हाँ, ये थे रामदेव जी जिन्होंने आपको खारी नदी के बारे में बताया। आप वीडियो में देख पा रहे हैं कल जो पानी बहुत तेज़ बह रहा था यहाँ पे, और बहने की वजह से देखो जो पूरा है ये मिट्टी खट के चली गई है। और आज थोड़ा पानी डाउन होने की वजह से फिर भी यहाँ पानी भयंकर वेग के साथ यहाँ पानी बह रहा है। और आप देख पा रहे हैं आगे जो नदी है वो आगे जाकर पानी फैल रहा है। अब गांव के कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे रूबरू करवाते हैं आपको कि भाई आपके गांव में नदी आने से आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या हो रहा है गांव के आसपास के गांव में। ये है अरबुल जी जो आपको बताएंगे कि भाई नदी आने के बाद में आपको नदी से क्या फ़ायदा और क्या महसूस कर रहे हो आप। नदी आने से हमारे को बहुत फ़ायदा है और बहुत खुश है हम, और सभी जो आसपास के किसान हैं बहुत खुश हैं। और ये नदी अभी जालिया बांध में पानी जा रहा है इनका, जालिया बांध के लोग भी बहुत खुश हैं और अच्छा लोगों को फ़ायदा है। हाँ, ये थे अरबुल जी जिन्होंने आपको नदी से होने वाले फ़ायदे के बारे में बताया। अब मिलवाते हैं हमारे गांव के जेठमल जी से जो ये आपको खारी नदी के बारे में बताएंगे। हाँ जी जेठमल जी। आप खारी नदी के बारे में क्या जानते हो। खारी नदी तो 9 साल के बाद में जो पानी आ रहा है जो आगे भी और ये आप देख रहे हैं कि जो खारी नदी है भयंकर रूप से चल रही है और पानी कितना भयंकर वेग से यहाँ चल रहा है और बहुत गहरा है। यहाँ पे करीबन 10 फीट के 15 फीट के आसपास यहाँ गहरा पानी चल रहा है। और ये पानी देखो यहाँ हम जो खड़े हैं यहाँ पे थोड़ी गहराई कम है क्योंकि वहाँ जो
बजरी थी, जो रेत था, जो मिट्टी थी, उसका जो कटाव हो गया। अब सुभाष जी आपको बताएंगे कि नदी आने से आपके इस क्षेत्र में क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। नुकसान तो क्या रहा, किसानों को तो नुकसान की बात होती नहीं है, लेकिन ये अभी जेठमल जी की बात कर रहे थे, इनकी जो भेड़ें हैं वो चलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है और भेड़ें 2-4 दिन से घर पे ही हैं। तो हाँ, हाँ। किसानों के नुकसान भी है और फायदे तो भविष्य के बहुत सारे फायदे हैं। हाँ, और खनन का काम रुक जाएगा अभी इस नदी आने से, 1-2 साल काम नहीं होगा खनन का। हाँ, ये थे सुभाष जी जिन्होंने बताया कि भाई नदी का आने से क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान हुआ है। अब आपको ये बताएंगे सुभाष जी कि नदी का पानी कहाँ तक पहुँच चुका है। और नदी का पानी नारायण सागर बांध 40 सेकंड पहुँच चुका है, लेकिन वहाँ भी अभी सुनने में आ रहा है कि कानिया वाले और खूंटिया वालों में माथा फाड़ लड़ रही है। ये देखो आप पानी देख पा रहे हैं, बहुत ही तेज़ प्रवाह के साथ बह रहा है और यहाँ जो कांटे वगैरह जो पड़े हुए थे बम्बूल के, वो पानी में बह गए। अब आपको मिलवाते हैं हम कमलेश जी से, जो आपको बताएंगे कि भाई ये नदी का पानी कहाँ तक जाएगा और कहाँ तक पहुँच गया, आगे कहाँ तक जाने की संभावना है, कौन कौन से बांध, कौन कौन से गांव पड़ेंगे। हाँ जी कमलेश जी। हाँ, जब ये नदी वहाँ चोटिया से शुरू हुई थी लगभग 14 तारीख के समथिंग, तब लगभग जीवार वालों ने भी आस नहीं रखी थी इस पानी की कि भाई पानी आएगा हमारे, क्योंकि पानी का बहाव बहुत कम था और हमारे गांव वालों ने तो बिल्कुल आस नहीं रखी थी। पिछली बार भी आई थी और वो वहाँ तक आके रुक गई थी, लेकिन अब की बार भगवान इंद्रदेव की अच्छी कृपा हुई, अच्छे बरसे तो पानी हमारे क्या आगे तक आया और आगे भी काफ़ी गया, ऐसे नहीं कि वहाँ रुक गया। लगभग 20-25 किलोमीटर ये बिना पानी के, बिना एक भी बूंद पानी का यहाँ गिरे, आगे से नदी चली और आगे से चल के काफ़ी अच्छी तक लंबी तक गई। अब आगे सुनने में आ रहा है कि भाई चालिया बांध के अंदर जो पानी जा रहा है वहाँ पे कुछ लड़ाई जैसी सूचना प्राप्त हो रही है, तो मुझे गुजारिश है कि लड़ाई मत करो, पानी आगे से बहुत आ रहा है, बांध भी भर जाएगा और आगे गुलाबरा बिजलीनगर पार कर जाएगी, इतना पानी आ रहा है, लंबी चलेगी अभी नदी। तो शांति बनाए रखे, झगड़ा नहीं करे, किसी का फूल वूल न तोड़े, सबके भाग में जो लिखा हुआ होगा वो सबको मिलेगा। धन्यवाद। हाँ, ये थे कमलेश जी जिन्होंने बताया कि भाई ये नदी जब से भीम से वहाँ से जहाँ शुरू होती है, वहाँ से शुरू होने के बाद भी जो बीच में जो गांव पड़ते हैं उन लोगों को भी पता नहीं था कि भी पानी पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा। ये हमारे गांव के एक भेड़ पालक हैं और लक्ष्मण जी इनका नाम है। देखो कितनी दुविधा में होते हुए अपनी जान जोखिम में लेते हुए ये निरंतर अपने पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कितने भेड़ वाले हैं। इनकी जो भेड़ें हैं जो नदी के उस तरफ रखते हैं और वहीं पे सोते हैं, रात को भी वहीं रहते हैं। अब आपको मिलवाते हैं एक विद्यार्थी से जो आपको नदी के बारे में सामान्य जानकारी देंगे। और हाँ जी, आपका नाम क्या है? खुशीरत गुजर इनका नाम है और ये आपको बताएंगे कि ये नदी कितने दिनों से चल रही है। नदी ये जो 8 दिनों से चल रही है और नदी का पानी की बहाव बहुत तेज़ है और किसानों का यही मानना है कि लगभग यहाँ पे बहुत मतलब है वो हमारे भाषा में जमाना हो गया है। और आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 12th में। और 12th में आपके सब्जेक्ट क्या हैं? हिंदी और आपको क्या फायदा? आपके ज्योग्राफी भी है? हाँ है। तो ज्योग्राफी में नदी के बारे में जानकारी आती है, खारी नदी के बारे में नहीं आता? आपने पढ़ा नहीं? पता है ना। हाँ, नदी आने के बाद में आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा पिछले कुछ दिनों से? पिछले कुछ दिनों से हमारे गांव में बहुत मतलब है खुशी की बात है और दिल गार्डन हो गया और बहुत ही अच्छा फीलिंग कर रहे हैं और नहाने का मज़ा आता है और तैरना सीखे हमारे गांव के बहुत बच्चे। हाँ, अभी देखो पीछे जो कुछ जो लड़के हैं वो चल रहे हैं पानी में और गांव के जो बच्चे हैं जो तैरना जानते हैं, जो तैरने के इच्छुक हैं, वो इस पानी में गहरे पानी में नहीं जाकर आराम से तैरना सीख पा रहे हैं। हाँ, गांव के जो कुछ बाशिंदे यहाँ खड़े हैं इनसे नदी के बारे में जानकारी लेते हैं। हाँ, जेठमल जी आप बताएंगे कि ये नदी लगभग कितने दिनों तक चलने वाली है यहाँ पे? यहाँ पे कम से कम 17-18 दिन तक चलेगी लगभग कंटिन्यू? हाँ, कंटिन्यू। हाँ, और अगला क्वेश्चन है हमारा कि इस नदी का पानी कहाँ तक पहुँच सकता है? यहाँ ये नदी
पानी कम से कम बनास देवड़ी के पास तक जा सकता है। वहाँ तक जा सकता है। हाँ, रामदेव जी बताएंगे कि इस नदी जो यहाँ से निकलने के बाद में कौन कौन से बांध आएंगे, बड़े बड़े जो तालाब है, सरोवर है, बांध है जो बनाए गए हैं। यहाँ से ये जालिया बांध में जा रही है, नारायण सागर बांध में, और वो भी उससे आगे फिर ये गुलाबरा बिजलकर होती हुई आगे धनोक सांगरिया होती हुई आगे फिर ये बनास में मिल जाती है। जी सर, हाँ, जानकारी के लिए आपको बताते हैं। हाँ, अब सुभाष जी आपको बताएंगे कि इस नदी का नाम खारी नदी क्यों पड़ा है, जबकि ये खारी है नदी है नहीं, और नाम खारी क्यों पड़ा है, सुभाष जी बताएंगे। देखो, ये नदी का नाम है खारी, लेकिन इसका पानी बिल्कुल खारा नहीं है। आप इसको पी सकते हो, पी के देख लेते हो, पानी मीठा है। हाँ, सुभाष जी सर ने आपको बताया कि भले इस नदी का नाम खारी है, लेकिन इस नदी का जो पानी है वो मीठा है, और नाम खारी पड़ गया, लेकिन इसका जो पानी है पीने योग्य है। हाँ, कमलेश जी आपको बताएंगे कि इस खारी नदी के किनारे पर कौन कौन से जो दर्शनीय स्थल हैं। वहाँ तक आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, पहुँच पा रही है आपकी आवाज़। हाँ, तो यहाँ इस खारी नदी के ऊपर भगवान श्री देवनारायण का सारा जो राह है वो खारी नदी के ऊपर ही राह है। वहाँ बरनागढ़ से लेकर सोईबोझ और देमाली भी इस नदी के जस्ट पास में ही है। आगे जोधपुरिया गाँव है, का मंदिर है शंभूगढ़, वो इस खारी नदी के बिल्कुल पास में है। आगे गुलाबपुरा है, बड़ा शहर विजयनगर है, आसीन है, गुलाब बाबा की धूनी, सारे इस नदी के किनारे हैं। हाँ, कमलेश जी ने आपको बताया कि जो खारी नदी है भगवान श्री देवनारायण का जो जन्म स्थान है, मालाशरी भी वही इस नदी के किनारे है, थोड़ा दूर बसा हुआ है। और बगड़ावतू की जो प्राचीन राजधानी है गोठा, वो भी इस नदी के किनारे, बिल्कुल नदी के किनारे बसा हुआ है। और देवनारायण भगवान का जो बैकुंठ धाम है बरनागढ़, जहाँ से भगवान श्री देवनारायण ने बैकुंठ धाम के लिए, बैकुंठ के लिए प्रस्थान किया, वो भी इसी नदी के किनारे पर अवस्थित है गांव। वहाँ भी मंदिर बना हुआ भगवान श्री देवनारायण का। और इसके अलावा सवई भोज जो बगड़ावतों की जो रणभूमि रही, बगड़ावतों की वो सवई भोज भी इसी खारी नदी के किनारे अवस्थित हैं।